पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख लिखने वाले ने तो लिख दिया, ठीक है, लिखने वाले ने तो जो लिखा वो लिख दिया, पर एक बात याद रखिए कि लिखने वाले ने लिख तो दिया, उसकी मर्जी थी, उसने कितना दुख कितना सुख लिखा ये उसके ऊपर है। पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी जिंदगी को जीते हैं। पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी जिंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा वो। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर साल भर में छुट्टियों में दादा दादी के घर जाते थे, रहते थे मुंबई में, जैसे बगल परिवार रहता है, रहता भले वहां हो पर साल भर में एक बार तो आते ही होगे महाराज आप लोग, है वर्ष में एक बार अपने माता से मिलने के लिए, गांव में देखने के लिए, भले आप मुंबई रह रहे हैं, भले आप मुंबई निवास कर रहे हैं, तो वो माता पिता के पास में अपने दादा दादी के पास अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं, और बच्चों को लेकर पहुंचता, और माँ रहते कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन छुट्टियों को बड़े आराम से अपने जीवन को निकालते। बच्चा धीरे 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 8-10 साल हो गए, बड़ा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा कहता है पापा अब की बार दादी के घर में खुद जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा देना, और मैंने सब देख लिया कि ट्रेन में कहाँ से बैठना है, कहाँ उतरना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, टिकट कहाँ से लेना है, सब मैंने देख लिया, आप चिंता मत करना, मैं बैठ जाऊंगा और चले जाऊंगा। लड़का हो गया बड़ा, 12-15 साल का, 20-15 साल का, और 10-15 साल का बालक बोला अब मुझे जाने दो, अब मेरे को जाना है। ठीक है बेटा जाओ। पापा ने कहा नहीं, बहुत लंबा सफर है बच्चा, ए बाबुआ ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये सफर बहुत लंबा है, तुम जाकर करोगे क्या, हम तुम्हारे साथ चलते। नहीं माँ, नहीं पापा, नहीं बाबूजी, मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो, अब आप मत जाओ, हम चले जाएंगे। बबुआ को टिकट दिला दिया, और बालक को जब टिकट दिलाया ट्रेन का, पिताजी उसको स्टेशन छोड़ने के लिए गए, समझाया आराम से बैठना, डरना नहीं, टीटी आए टीसी आए उसको टिकट दिखा देना, और बिल्कुल मत घबराना हो, और भोजन रख दिया है झोले के अंदर, खा लेना, स्टेशन पर उतर जाना, ध्यान रखना, आराम से जाना, चिंता मत करना। और बेटा कहने लगा पापा मैंने साफ देख लिया है, आप चिंता मत करो, मैं आराम से चले जाऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब पहुंच जाऊंगा, अब तो मैंने देख लिया, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, हो आप तो जाओ। पिताजी ने जेब में से एक पर्ची निकाली और बेटे के जेब में दे दी, ले ये पर्ची रख ले तेरे पास में, जब तुझे कहीं भय लगे, कहीं ऐसा लगे कि जरूरत है, तब इस पर्ची को निकाल लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। हो ठीक है। बेटे ने पर्ची आगे वाली जेब में रख ली, बेटा चले गए। ट्रेन आ गई, बेटा चढ़ गया, बैठ गया, चले, ट्रेन चल दी, इसको जगह मिल गई, बड़े आराम से बैठा हुआ था, बड़े आराम से, और बड़े आराम से बैठा बैठा वो बालक, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसको डरा भी रहा, चलो सर को उधर, थोड़ा खसको, सीट दो, वो थोड़ा खसक भी गया, दे भी दिया उसने। 2-4 गांव निकल गए, एक आदमी चढ़ा, सीट के चक्कर में उसको डराने लगा, आंखें दिखाने लगा, वो घबराने लगा, आंख में से आंसू बहने लगे, भूख भी लग रही थी, रो रहा था। आंख से जब अश्रु गिरे तो मन में आया मेरे बाबूजी ने, मेरे पिता ने मेरी जेब में रखी थी, उस चिट्ठी को निकालता हूँ। उस पर्ची को निकाला और निकाल कर पढ़ा तो उस पर्ची पर लिखा हुआ था, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूँ, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूं। बेटे का विल पावर मजबूत हो गया, आंख का आंसू पोंछ लिया, अब डरता नहीं है, क्योंकि पीछे वाले डब्बे में पिता बैठा हुआ है। जीवन में इस तरह के दुख, तकलीफ, कष्ट जिंदगी में बहुत आएंगे, डराने वाले भी मिलेंगे, घबराने वाले भी मिलेंगे, आंख दिखाने वाले भी मिलेंगे। आंखों में आंसू जब आए तो चिंता मत करना, इस कथा को, शिव महापुराण की इस कथा को याद करना कि पीछे वाले डब्बे में मेरा भोलेनाथ बैठा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना कर्म किए जा, बाकी की चिंता वो विश्वनाथ करेगा। वो बाप जगत का पिता, हम कहते हैं ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट हुए हैं।
ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु के अगर कोई पिता है, स्वयं ब्रह्मदेव ने पूछा कि आपका पिता कौन? और ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंबे का, एक सुंदर पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और उस पर्वत के घुमाने से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। उस लिंगायत आकृति से आवाज आ गई कि हे नारायण, तुम मुझे पहचानना चाहते हो? भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको कौन नहीं जानता, मैं तो जानता हूं आप। परंतु ये ब्रह्मा के मन में आश्चर्य पड़ा हुआ है ना कि मेरा पिता कौन है, जगत का नारायण, और नारायण का पिता है कौन आखिर? मेरे मन में संशय नहीं है। चिंता दूसरों को होती है, ऐसा बड़ा टेंशन है दूसरों को, अपने को चिंता नहीं इतनी हो जितनी दूसरों को चिंता है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, ना जाने शादी कब करेंगे। अरे बच्चे उनके, सही है कि गलत है?